हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या है? ऑप्शन ए है मैन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ, मतलब खुद के साथ कम्युनिकेशन। बी है मैन कम्युनिकेट्स हिज थॉट्स टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन। सी है कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन टू पर्सन, जब दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो वो। फोर्थ ऑप्शन है मैन कम्युनिकेट्स विद लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कम्युनिकेशन हो वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ। देखो, इंट्रापर्सनल वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है सेल्फ, जो कम्युनिकेशन खुद के साथ हो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद के साथ कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, रिकॉल एंड मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, जब हम कभी खुद से बात करते रहते हैं बैठकर, या फिर कुछ दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं, या कुछ विजुअलाइज कर रहे होते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को हम रिकॉल कर रहे होते हैं, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो हमारा मेमोरी है ना, ये सारी चीज़ें हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इट हैपन्स इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ ए सेंडर, रिसीवर एंड फीडबैक। देखो, इसमें ना कोई दूसरी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसमें मैसेज सेंड भी हम ही कर रहे होंगे, रिसीव भी हम ही कर रहे होंगे, और जो फीडबैक देना है वो भी हम ही कर रहे होंगे। ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है ये तीन तरह का है। एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है एक्सपेक्टेशन। तो जो पहला है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ अवेयरनेस, इसमें क्या होता है कि हम खुद के बारे में अवेयर होते हैं। खुद से बात करना, खुद के बारे में अवेयर रहना, ये सारी चीज़ें हो गई। परसेप्शन में हो गया कि हम कुछ परसीव करते हैं, और एक्सपेक्टेशन में हो गया कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से या अदर से, उसको हम सोचते हैं। तो वो सब हो गया हमारे एक्सपेक्टेशन पार्ट में। ये भी एक तरह का इंट्रापर्सनल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैनल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है ना, उसका चैनल क्या है? ऑप्शन ए है ऑडियो, बी काउंसलिंग, सी मास मीडिया, डी नन। इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है काउंसलिंग। इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखो, जो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। इट हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन। इसमें ना एक सोशल इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में। इट एजुकेट्स पीपल, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। इसमें ना लोगों को ये एजुकेट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कम्युनिकेशन के थ्रू। जब इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऊपर की ओर जाएगा किसी सबऑर्डिनेट स्टाफ से सुपीरियर की तरफ, तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। देखो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये ऊपर में सुपीरियर है, यहाँ पे एक सब ऑर्डिनेट स्टाफ है। जब इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रांसफ़र ऊपर है, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट स्टाफ की तरफ आएगा, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इकट्ठे मीन्स कि उसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन को भी शामिल करेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को भी शामिल करेंगे। तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। इकट्ठे इसको वर्टिकल बोला जाता है। तो कोई भी जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें इट प्रोवाइड्स फीडबैक एंड यूजफुल सजेशन टू द सुपीरियर। तो जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है ना, वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कर रहा है सुपीरियर को। और जो चैनल है अपवर्ड कम्युनिकेशन का, ये हो सकता है कोई कंप्लेन करने के लिए, या कोई सजेशन बॉक्सेस हो सकता है, या सोशल गैदरिंग हो सकता है, या डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है। तो ऊपर ऑप्शन में पूछा गया था चैनल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो इसलिए उसका था काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्डर्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ओनर टू द वर्कर इज। कोई ऑर्डर जो है या इन्फॉर्मेशन है किसी ओनर से वर्कर के पास पास पहुंचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक कम्युनिकेशन, या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या अपवर्ड कम्युनिकेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे है, अभी समझाया मैंने। ये ओनर है ऊपर, यहाँ वर्कर है। तो जब कोई ऑर्डर इन्फॉर्मेशन ओनर से वर्कर के पास पहुंच रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इन्फॉर्मेशन, इसलिए ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। The orders or information from an owner to the worker is downward communication. Means information ऊपर वाले से नीचे की तरफ आ रहा है तो downward हो गया। The aims are to convey the assessment of performance, to explain the policies of the organization, to give direction by explaining the procedure. तो ये क्यों दिया जाता है, ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये क्यों किया जाता है, तो ये हो सकता है कि कोई आपके परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, वो बताने के लिए किया जा सकता है, या फिर जो ओनर है वो उसके कंपनी का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़ है वो अपने स्टाफ को बता रहा होगा, या कोई डायरेक्शन दे रहा होगा कि ये चीज़ें इस तरह से करनी है, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि इसमें क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो जो हेड है उससे स्टाफ के पास आ रहा है, तो उसमें ना इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो हो सकता है इस स्टाफ जो है वो बहुत नीचे टायर का होगा, तो इन्फॉर्मेशन एक चैनल के थ्रू, लोगों के थ्रू है ना, ट्रांसफ़र होते होते आएगा, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, डिले होगा। दूसरा है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो तरह से होगा कि आपने हेड ने किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्टाफ को पहुंचा रहा हो डायरेक्टली सेम टू सेम वही पहुंचा रहा होगा। रास्ते में आते आते कुछ इन्फॉर्मेशन वो उसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ डिलीट कर दे, वो कुछ अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करे, तो हो सकता है जो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए था वो एज नहीं पहुंच पा रहा होगा। और अपोजिशन बाय स्टाफ एंड मिस कम्युनिकेशन, हो सकता है कि कोई स्टाफ ना उस इन्फॉर्मेशन को रोक दे, वो पहुंचाए ही ना वहाँ तक, या फिर कुछ तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पहुंचाए। और दूसरा है कि मिस कम्युनिकेशन, हाँ मिस कम्युनिकेशन भी होने का चांसेस है कि कहा कुछ और गया, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन पहुंचता है आखिर वाले तक तो वो कुछ और बन जाता है, लोग अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर दिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ गेटिंग फायर्ड इज़ ए बैरियर रिलेटेड टू। देखो जब एक फियर रहता है कि हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो ये किस तरह का बैरियर है, पर्सनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। The factors that which stands as an obstacle in the path of reaching message to the receiver are called barrier to communication. देखो बैरियर क्या होता है, कोई भी ऑब्स्टेकल जो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचाने के बीच में ऑब्स्टेकल बन रहा हो, बाधा बन रहा हो, उसी को बोलते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है ये 5 तरह का है। पर्सनल बैरियर, जो पर्सनल बैरियर होगा ना वो इनहेरिटेड फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग। ये कहाँ से आता है, ये हमारे फैमिली से आता है, जैसे सोसाइटी में हम पले बढ़े हैं वहाँ से आता है। देखो अगर कोई बच्चा ऐसे फैमिली में बढ़ा है, पला है, जिसमें कि उसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया, तो फिर वो आगे कम्युनिकेट करेगा तो वो खुलकर अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, वो थोड़ी सी दबा दबा, या फिर उसका पर्सनालिटी भी वैसा रहेगा, जो जैसे सोसाइटी में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका सोच बनता है, जैसी अपब्रिंगिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसका सोच बनता है। और ये सारी चीज़ें एक पर्सनल बैरियर क्रिएट करती है, क्योंकि वो जब लोगों से कन्वर्सेशन करने जाएगा, कम्युनिकेशन करने जाएगा, तो वो उसके पर्सनालिटी में झलकेगा, वो जैसे है ना सोसाइटी में जैसे फैमिली में पला भरा होगा वो वैसे ही तरह से कम्युनिकेट करेगा, समटाइम हेजिटेट करेगा, तो वो एक पर्सनल बैरियर के अंदर आया। फिर होता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, ये लैंग्वेज का बैरियर होता है। मीन्स अकॉर्स ड्यू टू डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड। देखो इसमें क्या होगा कि जो सेंडर है वो कुछ बोल रहा है, रिसीवर है वो
उसके बोले हुए लैंग्वेज को, उसके बोले हुए जो मीनिंग निकल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, कोई सामने वाला पर्सन को इंग्लिश समझ ना आ रहा हो, तो वो उसको समझ ना आएगा, तो ये एक किस में आएगा, सेमेंटिक बैरियर के अंदर में आएगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ मीनिंग, जैसे कि समटाइम्स होता है ना कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो कि सामने वालों को समझ ना आता है, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर के अंदर ही, सेमेंटिक बैरियर के अंदर ही आएगा। और जैसे कि एक डॉक्टर्स हो गए, उनका कुछ लैंग्वेज डिफरेंट होता है, और हमारा कॉमन पीपल जो होते हैं उनका है ना बोलने का, समझने का तरीका अलग होता है, तो वो एक टेक्निकल वर्ड्स जो डॉक्टर यूज़ करते हैं कॉमन लोग नहीं समझते हैं मोस्टली, तो ये सब सेमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। एक टेक्निकल जार्गन्स हो गए ना, वो सब इन सब के अंदर आता है, सेमेंटिक बैरियर क्रिएट करता है। फिर हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ये कैसे होता है, लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टाफ मेंबर है, लेकिन वो ना बैठकर लोगों की चुगलियाँ करता है, या फिर वो ना आपस में गॉसिप्स होते हैं ना, वो सब करते हैं। क्यों करते हैं कि उनको लगता है कि अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें निकाला ना जाएगा, या फिर है ना वो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए वो इन सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। स्टाफ है वो अपने हेड को जाकर बताता है कि देखो वो सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे आपके बारे में, या कुछ तो ये सब सारी जो होती है ना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या करना, तो ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर में आएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर। ये कब होगा, जो स्ट्रक्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रक्चर है, मीन्स कि जो अलग अलग टायर्स बने होते हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, वो अगर अच्छे तरीके से प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, प्रॉपरली डिफाइन नहीं होंगे, तो चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करेंगी और कम्युनिकेशन भी अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इससे जो बैरियर क्रिएट होगा वो होगा बैरियर। फिर आता है टेक्निकल बैरियर। तो ये बैरियर कब होगा क्रिएट, जब जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज़ होती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या टेक्नोलॉजी कोई मतलब टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो गए, ये सब सारी चीज़ों की वजह से, इसके मैल फंक्शन की वजह से जो बैरियर क्रिएट होगा। सपोज़ कि हमारा कंप्यूटर है, उसमें इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो वो जा नहीं पाएगा, या फिर किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो बैरियर क्रिएट होगा वो हो गया टेक्निकल बैरियर। या हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, सिग्नल वीक है, तो इन सब सारी चीज़ों से जो बात नहीं हो पाएगी, तो ये सब सारी चीज़ें हो गई टेक्निकल बैरियर के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस वेयर डिफ्रेंशिएटेड बाय। एक हॉट एंड कोल्ड मैसेजेस होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किसने किया था, विल्बर शाम, या मार्शल मैकलुहान, या रेमंड विलियम, या फिर वेल गेलगैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है मार्शल मैकलुहान। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्शल मैकलुहान एक कैनेडियन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट। मार्शल मैकलुहान जो थे एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका एक बुक था कि सोसाइटी, मीडिया एंड सोसाइटी नाम का एक बुक था, द एक्सटेंशन ऑफ मैन। तो उसमें उन्होंने कहा, क्या बोला कि दो टाइप का मीडिया होता है, एक हॉट मीडिया होगा, एक कोल्ड मीडिया होगा। अब जो हॉट मीडिया है ना, इसके अंदर क्या होता है, प्रिंट हो गया, रेडियो हो गया, जिसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है ना, वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे कि हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, या फिर किसी रेडियो को सुन रहे हैं, तो उसमें हमारा सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होता है, हम आँखों से पढ़ रहे हैं, हम अपने कान से सुन रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉट मीडिया। लेकिन जो जो कोल्ड मीडिया है ना, ये इसमें हो गया टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको कोल्ड मीडिया कहा गया। क्योंकि जब हम लोग किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो हमें उसको रिप्लाई करना होता है, फ़ीडबैक करना होता है, उसी टाइम समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और कि क्या बात करना है आगे, वो भी सब कुछ चलता रहता है। इस वजह से ये कोल्ड मीडिया के अंदर है। टेलीविज़न में हो गया, हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और मतलब एवरीथिंग हम एक ही साथ कर रहे होते हैं, मोर सेंसेस हमारा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये कोल्ड मीडिया के अंदर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।